हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार और फिर आपके सामने आ चुका हूं प्रभु का जीवित वचन लेकर। और आपको लग रहा होगा कि मैं काफी बार आपके सामने आता हूं और आता हूं जरूर, लेकिन आप सबसे प्यार करता हूं, इसके खातिर आपके सामने आता हूं और प्यार के खातिर आपको परमेश्वर के वचन दर्शाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। संसार भर में बहुत सारे ऐसे कारनामे हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं जिसमें शांति नहीं है, बल्कि विरोध ही विरोध की बातें हमें सुनने के लिए मिल रहा है। तो मैं आपको इतना याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा, उनके मुख के द्वारा आपको और मुझे बातें सिखाई, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। तो आइए हम आपको कुछ बातें फरमाएंगे और वचन के साथ भी बातचीत करना चाहेंगे। और आरोप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। हिंदू धर्म के कुछ लोग ठेकेदार हैं जो मसीह लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें मसीह लोगों को सावधान होना है और भाईचारे के प्रेम में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का काम को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाना है। और ये परीक्षा की घड़ी और ये बुरे दिन आ चुके हैं आपके और मेरे लिए, और ये बुरे दिन आपके और मेरे लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। और अगर आप सक्सेस हो गए तो आप माहिर बन जाएंगे। तो देखिए, राजस्थान के अंदर भी एक व्यक्ति जो था वो धमकियां दे रहे थे, और उस व्यक्ति को मैं अभी भी कहना चाहता हूं, अगर धमकी देना का इतना ही शौक है तो पर्सनल धमकी दीजिए मुझे, आशीष राजकुमार को पर्सनल धमकी देने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो आइए मैं आपको कुछ बातें करना चाहता हूं, चलो देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन से आगे की ओर मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, ऐसा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह का कहना है कि जैसे यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्यार किया, प्रेम किया, वैसे ही उसी रीति से, उसी ढंग से एक दूसरे से प्यार करना होगा। यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया, बल्कि लड़ाई झगड़ा पाप गलतियां नहीं, बल्कि सुधारा करना चाहिए, प्रेम भाव की बातें आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि धार्मिक अगर बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में विशेष करके प्रेम की भावना होना चाहिए। हालांकि हिंसा नहीं, हालांकि भेदभाव नहीं, हालांकि छेड़छाड़ नहीं, बल्कि आपको एकता में आगे बढ़ना होगा। आपको समझ में आता होगा तो समझेंगे, ना समझ होंगे तो बस वैसे ही पागलों के समान सुनकर चले जाएंगे और विरोध की भावनाएं बढ़ाते चले जाएंगे अपने जीवन के द्वारा, और दूसरों को चिड़चिड़ करवाएंगे और दूसरों को दूसरा यानी कि मार्ग बताएंगे। हालांकि आप खुद गुलामी में हैं और दूसरे को गुलामी में रख रहे हैं। आप खुद प्रेम भाव में नहीं हैं और दूसरों को प्रेम भाव में रहने नहीं दे रहे हैं। और कैसे दूसरों को प्रेम भाव में ले जा सकते हैं? धार्मिकता का मतलब है शुरुआत में प्यार होना चाहिए और उसमें एकता होना चाहिए, उसमें समझौता होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। उसे धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है या फिर धार्मिकता कहा जाता है। तो यहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जैसे तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी प्यार करो, यानी कि एक दूसरे से प्रेम करें। जगत भर के कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी समाज के लोग हो, कैसे भी व्यक्ति है, उनसे आपको प्यार दर्शाना पड़ेगा और प्यार बताना यह फर्ज बनता है आपका और मेरा। यीशु मसीह ने कहा कि आपको प्यार करना पड़ेगा, यानी कि प्रेम करना ही पड़ेगा। संसार का प्यार नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्यार, यानी कि आत्मिक प्यार के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। हाँ, 35 वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। हाँ जी, आपस में प्रेम रखोगे तो सभी लोग जानेंगे कि हम और आप यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह का कहना है, अगर आप आपस में प्रेम रखोगे तो सब लोग जानेंगे कि आप मेरे चेले हैं, आप मेरे शिष्य हैं।
आप मेरे अनुयायी यानी कि हैंडलिंग में चलने वाले या फिर परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले, उसकी बातों को फॉलो करते हुए जीवन को व्यतीत करने वाले। आपको क्या याद दिलाना चाहिए? टीचर भी इतना याद नहीं दिलाएगा उतना हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। टीचर भी आपको सिखाते सिखाते हैरान हो जाएगा, लेकिन आपके सामने हम लगातार वीडियो को फरमाते हैं या फिर आपके सामने पेश करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपको सीखना होगा यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत। हाँ, क्या आप और मैं क्या लोगों के लिए प्राण दे सकते हैं? प्राण की बातें तो छोड़िए, बल्कि किसी को कपड़ा दीजिए, किसी को खाना दीजिए, किसी को सही मार्गदर्शन बताइए, सही रास्ता बताइए। रास्ता भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता बताने का आपका अधिकार बनता है। हालांकि आपको अभिमान नहीं करना होगा। सच्चाई को अगर जान चुके हैं आप, तो आप सच्चाई बताने में माहिर बनिए। सच्चाई बताने में आप कामयाब हो जाइए और आप हैरान मत होइए। संसार भर में विरोध होंगे, विरोध तो होना ही है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर विरोध नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सच में प्रभु के बेटे बेटियां है या नहीं। पता अगर चलवाना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा होना चाहिए, आपके ऊपर विरोध बढ़ना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही सोच लीजिए, आपके ऊपर विरोध नहीं होगा तो आप सक्सेस कैसे अनुभव करोगे? आपकी परीक्षा ही नहीं होगी तो आप कैसे अनुभव करोगे कि आप कौन सी हद तक पहुंच गए हैं, कौन सी सीढ़ी तक पहुंच गए हैं? आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे यारों। समझ में आता होगा तो समझदारी आपके लिए आसानी होगी। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, बल्कि समझदार इंसान भी आजकल मरना चाहता है या फिर मारना चाहता है। मरना या मारने में यह माहिरता नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से चुनाव नहीं है, यह शैतानिक चुनाव है। मारना और मरना, तोड़ना और तोड़ना, ये शैतानिक चुनाव हैं और शैतानिक भावनाएं और शैतानिक विचारें हैं जो दुष्टता की ओर जाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से ये विचारें नहीं, बल्कि दुष्ट आत्मा यानी शैतान की ओर से आते हैं ये सारे विचार हैं। तो इन विचारों को बदलना होगा तो आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा, जिसमें भेदभाव की बातें नहीं होती, जिसमें पक्षपात नहीं होता, जिसमें ऊंच नीच जात पात नहीं होती, बल्कि सबको अपना समझकर शिक्षा दिया जाता है या फिर अपना समझकर उसे रखा जाता है। आइए हम कुछ और बातें देखेंगे। परीक्षा के विषय में अगर बातचीत करें तो एक वचन में आपको बताऊंगा, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या कहा गया? हे मेरे भाइयों और बहनों, जब आप नाना प्रकार की मतलब अलग अलग प्रकार की परीक्षा में पढ़ोगे तो आपको क्या समझना है? इस बात को पूरे आनंद की बात समझना। पूरे आनंद, अधूरा आनंद नहीं, पूरे आनंद की बात समझना। अगर आपके ऊपर विरोध हो रहे हैं, बीमारी आ रही, गरीबी आ रही, संकट आ रहा है ना, बुरे दिन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? पूरा आनंद उठाना है, बल्कि रोने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि आप एक परीक्षा की घड़ी में आए हैं और आप असली या नकली प्रूफ रीति से प्रकट होने वाले हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए और खुश होना भी चाहिए। बल्कि आप खुश नहीं होते, बल्कि निराश होते या फिर रोने और धोने लग जाते हैं। हालांकि हमारे ऊपर काफी विरोध होते हैं और हमारे ऊपर काफी आरोप लगाए जाते हैं। हम तो बड़े खुशी के साथ आपके सामने हर दिन वीडियो पेश करना चाहते हैं और पेश भी करते हैं, और आप बड़े ध्यान से सुनते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते हैं। उसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है जो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना नहीं चाहते हैं। अगर दुनियादारी की बातें ला देंगे तो पूरा समय बिता लेंगे, बल्कि परमेश्वर के धार्मिक बातों को आपके सामने रखेंगे तो आप भागने चले जाएंगे या फिर भागते चले जाएंगे। हाँ जी, आपको समझना चाहिए, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है कि वो वैसा है कि ये ऐसा है। अरे सुनो सबकी पर करो मन की, जो मन आपको क्या कहता है परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए
आपको इतना कहना चाहूंगा कि आपको आनंदित होना है। आपके ऊपर विरोध होंगे, संकट होंगे, प्रॉब्लम आएगी, तो आपको आनंदित होना है और आप खुश नसीब है जो आपके ऊपर विरोध आते हैं। और झूठे तरीके से फंसाना चाहते हैं तो जरूर आप मुझे बोल सकते हैं ताकि मैं उनको सबक सिखाऊं और उनको मुंह तर जवाब दे सकूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय शिव, प्रेज लॉर्ड, आमीन।